देखिए बाबू, हम लोग कल तक मोहम्मद शाह तक पढ़ लिए थे हम लोग, नहीं। और ये मोहम्मद शाह भी क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ है? मोहम्मद शाह में हुआ है। और नादिर शाह कहाँ का था? तो ईरान का था। नहीं, उसे क्या कहा जा रहा था? ईरान को तो फारस कहा जाता था, लेकिन ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जा रहा था। बात है ना, इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब नादिर शाह के बाद बाबू दिल्ली सल्तनत का, मुग़ल साम्राज्य का अधिकारी कौन बनता है? अहमद शाह बनता है। नहीं, चलिए, ये क्या होता है कि ये इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वाजिर नियुक्त किया। नहीं, मतलब नियुक्त करता है, क्योंकि इसी की सहायता से क्या होता है कि ये बनता है क्या? अब बादशाह बनता है। बात है ना। अभी तो आप देख रहे हो कि जितने शासक आए हैं, अब जो आ रहे हैं, जो मुग़ल काल को, बात है ना, भयंकर पतन की ओर लेकर क्या है, बढ़ रहे हैं, ठीक ना, मतलब इसको धीरे धीरे समाप्त करने पर तुले हुए हैं। तो वो लोग अपने से राजा नहीं बन रहे हैं, ना कि अपने काबिलियत से राजा बन रहे हैं, वो किसी ना किसी षड्यंत्र से राजा बन रहे हैं, है ना बात। आंतरिक षड्यंत्र, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक षड्यंत्र। मतलब उससे मिलकर उसको मरवा दो, उससे मिलकर उसको मरवा दो, मतलब मार काट चल रही है। कोई अस्थाई राजा मुग़ल साम्राज्य को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब इसका पतन होने वाला है। अब इसका क्या होने वाला है? पतन होने वाला है। तो देखिए तो बाबू, ये अवध के सूबेदार किससे बाबू? सफदरजंग के अपना मतलब वाजिर नियुक्त करता है। मतलब इसी के सहायता से ये क्या होता है कि राजगद्दी पर बैठता है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्या है के लिए, इसके शासनकाल में, इसका नाम क्या है? अहमद शाह। और इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है? भारत पर आक्रमण होता है। नहीं, और ये जो अहमद शाह अब्दाली है, इसे दूरे दुरानी या युग का मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरे दुरानी या युग के मोती भी कहा जाता है। जो अहमद शाह अब्दाली था, इसका वास्तविक नाम था अहमद खां, और भारत में ईरानी वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश का? पूछेगा कि अहमद शाह अब्दाली भारत में कौन से वंश का स्थापना किया था, तो आप क्या बताइएगा? ईरानी वंश का। नहीं, और ये आगे क्या करता है? इनको वो बड़ी मार मारता है। किनको? अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह को मारता है, इसे याद रखिएगा आप लोग ना। अब इसको क्या होता है कि तो आया था युद्ध करने के लिए। भारत पर जो भी आक्रमण करते हैं बाहरी लोगों का, उनको धन लूटना काम होता है। यहाँ से कोई कोई रह गए, कोई कोई चले गए, बात है ना। देखिए, तो अब क्या होता है कि इसको मन भरता नहीं है। उधर से क्या होता है कि मराठा भी बाबू क्या है कि मराठा लोग भी हैं, वो मराठा साम्राज्य जो शिवाजी वाला साम्राज्य है, नहीं, वो लोग क्या करते हैं? अंग्रेज, अब इस समय तक अंग्रेज भी क्या किया था? सब अपना पाँव पसार चुका था। आप देख रहे हो कि फारुखसियर के शासनकाल में, नहीं, कौन आता है? जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल आता है, और उसको वो व्यापार करने का क्या करता है? इजाज़त देता है, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कंपनी के लिए कहा जा रहा है। मतलब अंग्रेज भी अपना काम धीरे धीरे, मुसवन जिसे चूहा देखो ना, चूहा क्या करता है? ओलता है ना, धीरे धीरे इसको खोखला कर रहे हैं। पहले तो ये लोग किए थे नहीं, अब वो लोग करना शुरू कर दिए हैं। मतलब भारत को हमेशा लूटा गया, भारत को हमेशा क्या किया है? लूटा गया है, ठीक ना। देखिए, अब क्या होता है अब कि उसी बीच में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच एक युद्ध होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और उसी का ये तीसरा चरण है। उसी का क्या है? ये तीसरा चरण है, ठीक ना। और यहाँ युद्ध होता है, और इस युद्ध में मराठाओं की ऐसी हार होती है, इतनी हार होती है कि मराठा साम्राज्य कबर जाता है। क्या होता है? कबर जाता है। अब वो कहीं का नहीं रह जाता। अंग्रेजवा यही काम करता था सब। क्या काम करता था सब? यही काम, उनको उनसे लड़ा दो, जो बरियार पड़ रहे हैं उनको लड़ा दो, बात है ना, उनसे उनको लड़ा दो, यही काम कर रहा था सब अंग्रेज। और यहाँ आप जब पढ़िएगा बक्सर के युद्ध, जब हम पढ़ाएंगे हम लोग ना, तो उसमें आप देखिएगा कि ये पढ़ने को मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया से मिलेगा ये युद्ध, 1761 वाला युद्ध, ठीक ना। देखिए, अब क्या है कि हम देखते हैं अब, तो पूछेगा कि आगे पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। कोई और दिक्कत नहीं ना इसमें। कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। चलिए, अब देखिए, इसके बाद अहमद शाह के बाद कौन आता है? तो इसका नाम होता है आलमगीर द्वितीय। देखिए, ये कब? 48 से 54 तक बैठा है, मतलब 5-5, 6-6 वर्ष के लिए राजा बन रहा है लोग, बात है ना।
आपको बोल रहे हैं ना कि इसमें राजा बनने से लोग डरने लगे थे कि अब राजा कौन बने। जो राजा बन रहा था साल भर 2 साल 3 साल के अंदर उनकी मुड़ी काट ली जा रही थी, ठीक ना। अब आता है आलमगीर द्वितीय। इसका कोई कहानी नहीं है, एक राजा है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पता ना जिसे रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला के बारे में क्या है, कुछ कहानी थोड़े है, बस राजा है, बस इनके बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक ना। अब देखिए ये क्या काम करता है कि देखिए ये भी क्या काम किए थे, अपने वाजीर नहीं मतलब सूबेदार सफदर जंग की सहायता से बने थे। और इनको क्या करता है कि वाजीर इमाद की सहायता से, किसकी सहायता से, वो इमाद की सहायता से अहमद शाह को क्या करता है, ये मरवा देता है, हटवा देता है, अपदस्थ कर देता है नहीं। और ये जहांदर शाह का पुत्र होता है, किसका, वो वही जहांदर शाह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल कुमार के बारे में पढ़े हैं ना, लाल कुमारी भी कहीं कहीं मिलेगा, नहीं वही जहांदर शाह है, मूर्खवा नहीं, उसी का बेटा। तो आप बताओ तो मूर्ख का बेटा कहाँ से हो बढ़िया, तो इहो लंपटे रहता है, बस ना, तभी ना देख रहे हो कुछ है। और बाबू क्या होता है कि इसका नाम होता है अजीजुद्दीन। क्या नाम रहता है इसका मेन, अजीजुद्दीन। और ये आलमगीर द्वितीय के नाम से क्या होता है, दिल्ली सिंहासन पर बैठता है नहीं। 5 साल रहता है, कितने साल रहता है ये, 5 साल रहता है। कुछ किया नहीं है, इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस समझिए कि वो राजा था ही नहीं बस। अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। देखिए इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए शाह आलम द्वितीय इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी लात खाया है ये हो, ठीक ना। शाह आलम द्वितीय क्या है बाबू, देखिएगा अब क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय 1559 से 1806 तक रहता है, ये लम्हर रहता है, देख रहे हो ना। अब देखिए अब कोई बचेगा तब ना युद्ध, अब षड्यंत्र करने वाला कौन रहेगा, वो धीरे धीरे तो ये लोग सब लोग अपने मर करके उड़िया गए हैं नहीं, तो कोई बचेगा तब ही ना कुछ षड्यंत्र करेगा भाई, तुम्हारा कोई दुश्मन रहेगा तब दुश्मनी करेगा, है ना बात। अब देखिए इसका असली नाम होता है अली गौहर, किसका, वो शाह आलम द्वितीय का। और इसी के शासन में काल में बक्सर का युद्ध होता है जो इम्पोर्टेंट है नहीं, बक्सर का युद्ध होता है। और देखिए जो ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उस समय भारत का गवर्नर कौन रहता है, भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर, पता ना उस समय भारत का गवर्नर नहीं था, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहता है। कौन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव, जिसे वो क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्वर्गीय सेनापति भी कहा जाता है। अंग्रेज का स्वर्गीय सेनापति को कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। और द्वैत शासन भारत में किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। चलिए हम पढ़ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और इसमें 2 आदमी के बीच होता है, अंग्रेज और संयुक्त सेना। संयुक्त सेना कौन, देखिए क्या होता है कि अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, वहाँ क्या होता है कि जब ये एकदम परेशान हो जाता है शाह आलम द्वितीय, तो जाता है अवध में। तो वहाँ पहुँचता है, क्या होता है कि परेशान हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, अवध में जाता है। अब बोलता है कि हमको संरक्षण दीजिए, तो ये अवध का नवाब जो होता है हमको संरक्षण दे जाता है। इधर से भागते भागते मीर कासिम बंगाल से पहुँचता है, तो जाकर देखता है कि पहले ही से, हमसे आने से पहले ही दिल्ली का बादशाह तो ये बैठल है, बात है ना। दिल्ली के बादशाह कहाँ बैठल हैं, अवध में जाकर लुकाइल छिपल हैं, बात है ना, बैठल है। अब क्या होता है कि जब तीनों बात ना, तीनों को कौन मरले है, अंग्रेजी चमेटा चमेटा पिटले हैं। अब बताइए एक ही आदमी से पिटाइल रहेगा 3 आदमी, तो क्या कीजिएगा, अब एगो षड्यंत्र कीजिएगा नहीं कि भाई अब उसको मारा जाए कसम हो। ये आकर जब पूछता है कि भाई अरे तू के नहीं, बात है ना। जब क्या होता है कि अवध के जो नवाब होता है, यहाँ जब ये पहुँचता है, कौन बादशाह पहुँचता है, तो पूछता है कि आप कहाँ आए हुए हैं। तो अंग्रेजवा सब बहुत बदमाशी कर रहा था, ठीक है रहिए, अंग्रेजा तो हमको भी पीटा है सब नहीं। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना बात। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। बोले कि चलो भाई जौना जो गति तोरा वही गति मोरा, बता रहा। तब क्या होता है कि उधर से भागल बाबू मीर कासिम भी पहुँच जाता है। तो अब लोग पूछता है कि अरे भाई तू केने चलेला, तो भाई अंग्रेज बड़ी मार मरले बड़े सब, बंगाल से भगा दिले बड़े सब, है ना बात। पहले बंगाल बिहार सब एक ही प्रेसिडेंसी था, पढ़िएगा आप लोग। अब क्या होता है जब यहाँ आता है लोग, ये षड्यंत्र करता है लोग, क्या वो एक षड्यंत्र करता है लोग, मतलब मिल के कि चलो मिलकर अंग्रेज को हरा दिया जाए। अंग्रेजवा बड़ी चन्हाक होता था सब, बहुत तेज तरार था सब, नहीं वो तुम्ही से लड़ा देगा, है ना बात। देखिए कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि अपने ठीके रहेंगे, 2 आदमी को लड़ा के आराम से गते से निकल जाएंगे, तू अब लड़त रहा, है ना बात। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये बात रॉबर्ट क्लाइव को मालूम होता है, तो वो क्या होता है, वो भी एक सेना दल का गठन करता है। और बाबू इन लोगों को बक्सर में क्या होता है, भिड़ंत होता है नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव किसको भेजता है यहाँ से बाबू, हेक्टर मुनरो को भेजता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध में नहीं, अंग्रेज जो सेना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो।
और बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, बात है ना। अब क्या होता है, वो दोनों लड़ते हैं लोग बड़ी चन्हाकी से। नहीं, यहाँ कौन देखो बाबू, प्लासी के युद्ध में ये षड्यंत्र किया था सब अंग्रेजवा नहीं, लेकिन यहाँ वो डायरेक्टली इन लोग को हरा देता है। संयुक्त सेना क्या करता है वो, ये हरा देता है सब। जब यहाँ हराता है तो आप फिर पढ़िएगा, बक्सर का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्या होता है कि हरा देता है वो, तो जब ये हराता है तो यहाँ क्या बाबू क्या होता है, तो जब हराएगा तो अंग्रेज विजय ना होंगे। आयरकुट कौन है, सॉरी हेक्टर मुरो कौन है? अंग्रेज ना है। हेक्टर मुरो कौन है? अंग्रेज है, बदना। अब इस पराजय के बाद बंगाल के गवर्नर नहीं रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। और इसमें समझ रहे हो, इसमें ये जो कौन है नवाब हैं, इनको बड़ी हर्जाना देना पड़ता है अंग्रेजों का। भाई अंग्रेज बोलता है सब कि देखिए हम भाई युद्ध किए हैं तो हमारे सैनिक इतने मारे गए हैं, इतना खुराकी लगा ही कौन देगा? कौन देगा? तो नवाब देंगे। कौन देंगे बाबू? बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन लोग को बाबू बहुत, जब हम बक्सर के युद्ध पढ़ेंगे उसमें ये सारे विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो इलाहाबाद की पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, ठीक ना। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, जब संधि हो जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव को कहता है कि क्या है कि झूठों को बूढ़ा हो गए हैं, अब क्या है कि अपना मतलब अब कितना लत खाइएगा, चलिए हमारे संरक्षण में। कहाँ चलिए? इनको लेके चला जाता है सब इलाहाबाद, बता ना। अवध तो बाबू यूपीए ना है, और वहाँ ले जाकर इनको मतलब 1765 से 72 ईस्वी तक बाबू अपने संरक्षण में रखता है सब, मतलब अपना गुलाम बना कर रखता है सब, मतलब हम जो देंगे वो खाइएगा, है ना बात। बड़ा इसको दिक्कत होता है। अब क्या होता है बाबू कि 1772 में एक महाजी सिंधिया होते हैं, नहीं क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का काम किया, मराठा लोग हालत खराब कर दिया है। अब महाजी सिंधिया उसी में का है, मतलब मराठाओं के बीच में कहीं है, ठीक ना। तो अब ये बाबू क्या होता है कि एक बार फिर बोलते हैं आकर कि चलो जल्दी किसी तरह से जान बचाकर यहाँ से भागता है। अंग्रेजों के संरक्षण से कौन? बादशाह निकलता है। तो महाजी सिंधिया इसे ले जाकर क्या काम करते हैं कि दिल्ली पर फिर बाबू अधिकार मतलब क्या मतलब दिल्ली के सिंहासन पर इसको बैठा देते हैं। अब ये खुशी से फिर दिल्ली के सिंहासन में बैठ जाता है कि फिर मैं बादशाह बन गया, बता ना। वो खुशी नहीं रहता, क्योंकि वो अब बताइए राजा बनने से क्या फ़ायदा है कि दिन भर डर लगा रहेगा कब कहाँ से अटैक हो जाएगा भाई, बता ना। क्योंकि अंग्रेज बाबू अब बताइए आपको कोई बाबू कचट के मरले है, बता ना। और जब उसको देखिए तो डर नहीं लगेगा आपको। कहता हूँ आप 10 आदमी के बीच में चलिए जौन बाबू, लेकिन जौन बाबू मुंगरा से मार मुंगरा बाबू आपको पिटले है तो उसको जब भी देखेगा तो बाबू तो देह तो कापी जाएगा, नहीं कि ससुर मरले है, बात पर बात ना। तो अब क्या हो रहा है बाबू कि यहाँ यही हाल हो रहा है। अब इनको देखिए, इन नवाब तो बने, खुशी नहीं है इनको बाबू, ये मालूम चल रहा है कि ना जाने कब कौन अंग्रेज आकर बाबू फिर कोई क्राइम कर दे, सब पते नहीं है, बता ना। तब क्या होता है कि जनरल लेक होता है वो 1803 में, चलिए 1803 तक रहे ना, 72 से 1803 तक नहीं। तो 1803 में क्या होता है कि आता है सब, महाजी सिंधिया को क्या करता है सब, हरा देता है सब, और हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। नहीं, शाह आलम द्वितीय की कहानी खत्म हो जाती है, गोल हो जाती है। अब तो बूढ़े हो चुके हैं, है ना बात। अब जब ये होता है बाबू, तो जब यहाँ दिल्ली सल्तनत पर जब बाबू क्या होता है कि अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का, और जनरल लेक ने अधिकार कर लेता है वहाँ। अब उस समय क्या होता है कि ये लोग एक अकबर द्वितीय एक कठपुतली को क्या करते हैं, अब दिल्ली सिंहासन पर बैठाते हैं। तो याद रखिए 1806 से 37 तक कौन दिल्ली के सिंहासन में था? अकबर द्वितीय था। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम शासक कौन था? तो अकबर द्वितीय था। या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो अकबर द्वितीय था। तो अब बताइए, अपने बल पर राजा बने होते तब ना, है ना बात। मतलब क्या है कि आप अपने बल पर बाबू पैसा से, अपने पैसा से मतलब गाड़ी से चलते, चाहे जैसे चलते, तब ना कहा तक नहीं भी चल रहा है। अब बाबूजी के पैसा उड़ा रहा है, ये अंग्रेज के पैसा पर बाबू बात है ना, मतलब अंग्रेज के कैश पैस कर रहे हैं ये नहीं। अब अंग्रेज बोल रहा है सब भाई कि चलो कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, इनको बड़ी दिक्कत होने लगता है, इनको बोलता है सब तरह के सब सुख सुविधा दिया ही ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसके विपरीत हो जाता है। क्या होता है? विपरीत होता है। अंग्रेज बोलता है सब कुछ दिखा, शासन करा, जहिया मन करी वही दिन तरह के हटा दे, हम नहीं। मतलब क्या होता है कि किसी के बैसाखी के सहारे जीवन नहीं टिकती, बैसाखी के सहारे आप दौड़ नहीं लगा सकते हैं, है ना बात। तो अब बाबू ये अंग्रेज इनको बैठाया था ना, इनसे बोला था कि चलो तरह के शासक बना दिया जा रहा है, नहीं चलो आपको शासक बना दिया जा रहा है। बड़ी खुश हो गए भाई, अब तो हम शासक बन जाएंगे, हम तो नौकरों लायक नहीं थे, हमको तो दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया सब। ई बोकवा ना समझ रहा था काहे इसको दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया जा रहा है, नहीं।
अब क्या होता है, बड़ी दिक्कत में पड़ते हैं तो बुलाते हैं किनको, और राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं कि आइए, और इनका बड़ाई करते हैं, भाई आप मोहन राय नहीं हैं, आप तो राजा जी हैं। बात है ना। अब ये भी बेचारा सोचते हैं कि क्या बात है भाई, ये तो बड़ी पहुँचे हुए आदमी थे, क्या बात है। तो कहता है कि देखिए, अब आके दुखड़ा रोते हैं कि बताइए ना, खाने को भी ठीक से नहीं दे रहा है, सब पेंशनों नहीं दे रहा है, सब ठीक से। बात है ना। अब कहता है ऐसा कि बादशाह है, बात है ना, तुमको कोई कहे कि तुम बाबू महाराज हो यहाँ के, और चलने के लिए पैर में बाबू क्या है, मतलब पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और लोग कहता है कि बाबू यही महाराज है यहाँ के, तो बताओ तो कितना बड़ा मजाक होगा ये। नहीं तो है तो महाराज यही नहीं, बादशाह तो यही है, बाकी अंग्रेजों इनको बाबू बादशाह जैसा रहने नहीं दे रहा है, सब तो रोते हैं। तो उसी समय क्या होता है बाबू कि राजा राम मोहन राय, बात है ना, इनकी बात को मान लेते हैं, बोलते हैं कि भाई छोड़िए ना, हम राजा जी हैं कि क्या है, बात है ना, हम जो भी हैं अपना दुखड़ा बताइए, क्या दिक्कत है। तो यही कहते हैं कि जाइए वहाँ रानी के पास और जाकर कहिए कि भारत में बादशाह बड़ी कठिन जीवन जी रहा है, भारत में बादशाह क्या हो रहा है, जिसको आप बादशाह बनाए हैं बड़ी कठिन जीवन जी रहा है वो, ठीक ना, उसे खाने को ठीक नहीं रह गया, वो नाम का बादशाह रह गया है, नहीं जाना का मन कर रहा है तो लतिया दे रहा है आके, ठीक ना। अब तो क्या होता है कि राजा राम मोहन राय बात सुनते तो भाई सही में उनको बड़ी दुख होती है, कष्ट होती है। नहीं, कहानी का दिल्ली का बादशाह, भारत का बाबू क्या था, ये नवाब था नहीं बादशाह था, और स्थिति कैसा हो, कुकुर वाली वही ना है, पोस कर रखा है सब, है कि नहीं बात। तो अब देखिए क्या होता है, तब ये राजा राम मोहन राय, उस समय मोहन राय इनका नाम था, ये मोहन राय राजा राम मोहन राय बन जाते हैं, मतलब राम मोहन राय से ये राजा राम मोहन राय बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या कि राजा राम मोहन राय को राजा जी की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने, पतना। और बाबू क्या होता है कि समुद्रीय मार्ग से ये कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। चूँकि समुद्रीय मार्ग से क्यों जाते हैं बाबू, ये एरोप्लेन से भी जा सकते थे, मतलब बाबू मतलब एरोप्लेन से नहीं, ट्रेन मार्ग से मतलब जा सकते थे, लेकिन समुद्रीय मार्ग से जाते हैं। इसके पीछे भी एक तर्क है, क्या तर्क है कि पहले के लोग था बाबू का, भारतीय लोग समुद्र को उस पार लेके जाना क्या होता है, मतलब लोग अछूत हो जाते हैं, क्या होते हैं, एक अंधविश्वास फैला हुआ था, नहीं कि समुद्र के उस पार जाओगे ना अगर, बात ना, तो तुम बाबू आदमी नहीं रह जाओगे, राक्षस हो जाओगे। क्या हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे। तब कोई राक्षस बनना चाहेगा तो कोई जाता नहीं। ये अंधविश्वास को तोड़ने के लिए इन्होंने कैसे उस समुद्रीय माध्यम से, मार्ग से ये कहाँ पहुँचे हैं, इंग्लैंड पहुँचे। यार ये पूछेगा कि राजा राम मोहन राय बतना अकबर द्वितीय का पत्र लेकर किस मार्ग से गए हुए थे, तो समुद्रीय मार्ग से गए हुए थे। वहाँ पहुँचते हैं, दुखड़ा रोते हैं, तो 1833 ईस्वी में क्या होता है अब कि ओइजे ही शहीद हो जाते हैं, मतलब राजा राम मोहन राय बेचारे मर जाते हैं और लौटते नहीं हैं, बतना। जब लौटते नहीं है उधर से बाबू, तो कहाँ इनकी समाधि बनती है, तो ब्रिस्टल में। तो पूछेगा कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, तो क्या बताइएगा, ब्रिस्टल में। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बतना, ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में है, लंदन में है, नहीं। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल में है, बात ना। अब क्या होता है बाबू, इनकी कहानी खत्म हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं रह जाता। जो राजदूत गए बाबू, वो क्या होगा कि उधर रह गए, तब तो कोई सुनेगा इनका नहीं ना, मतलब ये बाबू इनका कहानी खत्म हो जाता है। अब आता है बहादुर शाह द्वितीय, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह, नहीं मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। और बेचारा ये बादशाह कम शायर ज़्यादा होता है, नहीं मतलब खाली कविते बोलते रहता है, खाली शायर मतलब इसका उसी में रहता है। अब क्या होता है बाबू, और ये उसी समय क्या होता है कि जब ये दिल्ली बाबू बादशाह रहता है, तो वो 1857 का विद्रोह होता है। क्या होता है, 1857 का विद्रोह, नहीं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हम लोग पढ़ेंगे, नहीं बढ़िया से पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी आप इतना समझिए। अब क्या होता है कि जब होता है बाबू जब विद्रोह, तो किसी भी विद्रोह को संचालित करने के लिए एक नेता होना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पर। तो किसको बनाया जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को, जिसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, जफर। जफर इसलिए कहा जाता था कि ये क्या था वो, मतलब जफर मीन्स क्या होता है, शायर होता है। चूँकि कविता लिख रहा था, शायर लिख रहा था, इसीलिए इसको बाबू बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अब क्या होता है बाबू कि जब ये 1857 का जब बाबू विद्रोह होता है, तो उसमें शीर्ष नेता के रूप में बाबू इस बुढ़वा को, बुढ़ा गया रहता है, नहीं जब लोग बोलता है कि देखिए 1857 का विद्रोह हो गया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है, तो कहता है कि बाप रे बाप, दादा काका के तो ससुरा मार मार के मुआ दिले सब, ठीक ना। अब हम काहे के लिए लड़े उन लोगों से, बात है ना। लोग बाबू तैयार करते हैं इसको कि नहीं देखिए अब क्या कीजिएगा हजूर, बात है ना, अब आप ही लड़िए। तो बोलता है कि चलो ठीक है, क्या करें, बात ना, नेतृत्व करता है, ये बूढ़ा रहता है। लोग कहते हैं कि देख नहीं रहे हैं वीर कुंवर सिंह आपसे क्या है,
वीर कुंवर सिंह कैसा है, आपसे जवान थोड़े हैं, देखिए तो एकदम गर्दा कबरले हैं। तब इसको जान में जाना था कि नहीं भाई मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, मैं लड़ूंगा। ये लड़ता है तो उसके बाद क्या होता है बाबू कि वहाँ से बेचारा लड़ता है तो हार जाता है। क्या होता है, हार जाता है तो हुमायूं के मकबरा में जाकर लुका जाता है। ठीक है, अपना पूरा परिवार ले ले। अब क्या होता है कि दुश्मन कौन होते हैं, आपके सगा संबंधी दुश्मन है, बात ना। ये बेचारा लुकाई रहता है कि जान बचाए। तो वहाँ अब इसका एक लड़का, इसका एक पोता, बात ना, ये सब लोग मिल के लुकाए रहते हैं। और उस समय क्या रहता है, वो कौन रहता है, हडसन रहता है। कौन रहता है, हडसन रहता है। हडसन को इसके एक बाबू क्या होते हैं कि रिश्तेदार होते हैं, कुछ कौन मिर्जा नाम है उनका ना, वो क्या काम करते हैं कि बता देता है कि क्या रखो तरह ये जफर नाम था ना, वो हुमायूं के मकबरा में लुकाइल है। कहाँ लुकाइल है, हुमायूं के मकबरा में लुकाइल है। अब क्या होता है, हडसन हो जा पहुँच जाता है, हडसन हो जा पहुँच जाता है। और पहुँचता है बाबू तो बोलता है क्या कि जफर बाहर निकलो, हम आ गए हैं आपको ले जाने के लिए। बेचारा ये सोचता है कि ससुरा ईजा कौन बता दिया कि हम हुमायूं के मकबरा में लुकाए हैं, नहीं। अब क्या होता है वो कि जैसे ही ये वहाँ ना होता है, बाहर निकलता है तो इसको बोलता है कि भाई अब स्वीकार कर हमारी गुलामी। ये बोलता है कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। बाबू कुछ भी हो, खून तो है बादशाह का, नहीं बाबरे का ना खून है, ये सब है कि नहीं। बोलता है कि नहीं, इसके लड़के और पोते को वही गोली मारता है हडसन, नहीं हडसन मार देता है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ है इतिहास में कि इन लोगों में सैराना ही बात होती है, नहीं कुछ बात है कि अब माने तुम लोग में दम नहीं है, अब तुम्हारी खून क्या हो गई है, ठंडा पड़ गई है। तो ये बुढ़वा फिर से क्या करता है, तलवार निकालता है, वहाँ से कहता है खून अभी ठंडा नहीं पड़ी है, जब तक यहाँ खून है तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएँ, लंदन तक हम पहुँच जाएँ। तो वो बोलता है कि अरे बउरा लेके अब तू दो लड़का नाती मरा गया, अभी तुम्हारा मतलब रस्सी जल गया, ऐठन नहीं गया। तो बोला कैसे चल जाएगा, इनको पकड़ लेता है। क्या करता है वो, पकड़ लेता है। अब पकड़ के रंगून भेज देता है। कहाँ भेजता है, रंगून। और इन्हीं को नहीं, इनकी बेगम का नाम होता है जिन्नत महल। क्या नाम होता है, जिन्नत महल। दोनों आदमी को रंगून भेज देता है सब। और बाबू वहीं 1862 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बोला था क्या कि मतलब एक शायरी टाइप में ही बोला था कि भारत का मतलब बादशाह, बात ना, मैं क्या हूँ, भारत का बादशाह हूँ। और बाबू क्या हुआ, मुझे अपनी भारत में एक गज ज़मीन भी बाबू क्या हुआ, मतलब दफनाने के लिए नहीं मिल पाया। ये रंगूने में, रंगून है बांग्लादेश में, नहीं ओजे इनको बाबू स्वाहा, बात ना। अब इनको दफनाया गया, क्या किया गया, मरे बाबू क्या किया गया, काला पानी सजा था और पानी में इनको डुबो दिया गया, ठीक ना। इनका कहानी ख़त्म। और अब क्या होता है बाबू कि यहाँ से क्या होता है कि ये जो मुग़ल सल्तनत चला था कब, 1526 से चला था, जब बाबू जौन मुग़ल साम्राज्य बात ना, वो इतनी बड़ी साम्राज्य क्या उनके नलायकों लोग ने बाबू क्या हुआ कि बीच में तो नलायकी हुआ, बाद में कुछ ठीक भी हुआ था, अंग्रेज आ गए थे, अब कमज़ोर हो गए थे। और बाबू उस बड़ी सल्तनत की पतन हो जाती है कब बाबू, 1862 ईस्वी में, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो जफर को याद रखिएगा बेचारे को, ठीक ना। हाँ, इनको याद रखिएगा, इन्होंने करवाए थे, ठीक ना। अब बाबू जितना पैसा हो वैसे ही ना काम करेगा, पैसा रह गया था कि बड़का बड़का अब ताजमहल बनाए लो, जितना औकात था उतना काम किया लो। अंग्रेजों तो वो कुछ काम नहीं करने दे रहा था इन लोगों को, बात ना। अब जो तो हयात बख्श बाग, हयात बख्श बाग कहाँ है, लाल किला में स्थित है। कहाँ है, लाल किला में। और इस बाग का निर्माण किसने कराया था, तो जफर ने करवाया था। किसने करवाया था, जफर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक ना, कि लाल किला स्थित हीरा महल, नहीं इसका निर्माण किसने करवाया था, जफर ने। और वो हयात बख्श बाग का निर्माण जफर ने। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, जफर ने। पूछेगा कि अंतिम मुगल बादशाह, तो बहादुर शाह जफर ने। और वो क्या हुआ, चाहे द्वितीय कह सकते हो। और 1862 में इस बड़ी सल्तनत धरसाई होकर बाबू मतलब सदा के लिए समाप्त हो जाती है। समझ बात, यही कथा रहा किसका बाबू, मुगल साम्राज्य का। बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे।